नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज मुद्दा है कौन भक्त कौन चोर, राम पर सियासी शोर। जी हां, राम मंदिर चढ़ावा विवाद की गूंज अब मध्य प्रदेश तक पहुंच गई है। भोपाल में कांग्रेस ने पोस्टर लगाकर बीजेपी और राम मंदिर ट्रस्ट पर निशाना साधा है। कांग्रेस का आरोप है कि राम के नाम पर जनता से चंदा लिया गया, लेकिन अब उसी चढ़ावे पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि ये वही कांग्रेस है जिसने वर्षों तक राम मंदिर आंदोलन का विरोध किया और अब वही कांग्रेस राम भक्ति का प्रमाण पत्र बांटने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा पहलू राजनीतिक है। कांग्रेस इस मुद्दे के जरिए बीजेपी की वर्षों में बनी राम भक्त वाली छवि को चुनौती देना चाहती है, जबकि बीजेपी कांग्रेस को राम विरोधी बताकर पलटवार कर रही है। कुल मिलाकर राम के नाम पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, जिसकी वजह से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा अब मध्य प्रदेश तक आ पहुंचा है। लिहाजा राजधानी भोपाल में कांग्रेस ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर लगाए गए पोस्टर में सीधे तौर पर बीजेपी और राम मंदिर ट्रस्ट को निशाने पर लिया। पोस्टर में लिखा गया कि बीजेपी ने राम को चुनावी एजेंडा और मंदिरों को कमाई का अड्डा बना लिया है। दरअसल कांग्रेस अब इस मुद्दे को सिर्फ चंदा चोरी तक सीमित नहीं रख रही, बल्कि बीजेपी के उस रामक वाले नैरेटिव पर सीधा हमला बोल रही है, जिसके सहारे बीजेपी दशकों से राजनीति करती आ रही है और बाद में सत्ता के शिखर तक पहुंची। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि धर्म और आस्था के नाम पर राजनीति करने वाले बीजेपी अब जवाब दे कि आखिर दान और आभूषणों का पूरा हिसाब कहाँ है। मतलब आस्था कैसे टूटी? जो लाखों में चंदा आता था, भेंट राशि आती थी, अब 20% भी नहीं रह गई कि जिसमें सनातन धर्म के रक्षक चारों शंकराचार्य में से एक भी शंकराचार्य को भूमि पूजन में नहीं बुलाया गया। किसे बुलाया? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। इन लोगों ने भूमि पूजन करके आजाद किया। उस दिन समझ में आ गया था कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की आड़ में जो घिनौना षड्यंत्र रचने वाली है। इधर बीजेपी भी पलटवार में पीछे नहीं है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को राम और राम मंदिर से हमेशा दिक्कत रही है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि राम के प्रति कांग्रेस का नजरिया पूरा देश जानता है। जिन्होंने भगवान राम को काल्पनिक बताया, वही समाज राम भक्ति का प्रमाण पत्र बांटने निकले हैं। बीजेपी का दावा है कि मामले में कार्रवाई चल रही है और जो भी दोषी होगा उसे कानून के साथ साथ भगवान राम भी दंड देंगे। राम के प्रति कांग्रेस का जो नजरिया है वो दुनिया जानती है। इसलिए मेरा कांग्रेसी मित्रों से ये कहना है कि आप राम के बारे में जब भी बोलो तो थोड़ा सा संयम से बात करो, क्योंकि तुम्हारे दिल और दिमाग में भगवान राम के प्रति काल्पनिक जो शब्द घुसा है, उस शब्द ने पूरी कांग्रेस को खत्म कर दिया है और बचे खुचे हो और भी खत्म हो जाएगा। और ये बात सही है कि सरकार हर स्तर पर जांच कर रही है और कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। राम भी दंड देगा, सरकार भी दंड देगी। देखा जाए तो ये लड़ाई सिर्फ एक कथित चोरी या जांच रिपोर्ट की नहीं, बल्कि दो राजनीतिक नैरेटिव की लड़ाई बताई जा रही है। विपक्ष इस मुद्दे के जरिए बीजेपी की वर्षों में गढ़ी गई राम भक्त छवि को कमजोर करना चाहती है, जबकि बीजेपी फिर कांग्रेस को राम विरोधी साबित करने में जुटी है। कुल मिलाकर फिर राम के नाम पर एक बार फिर सियासत का नया अध्याय लिखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पे चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, क्या कांग्रेस चंदा चोरी के बहाने बीजेपी की राम भक्त वाली छवि को टारगेट कर रही है? दूसरा सवाल, अगर कांग्रेस चंदा चोरी पर सवाल कर रही है तो बीजेपी उसे राम विरोधी क्यों बता रही है? तीसरा सवाल,
क्या कांग्रेस आस्था के मुद्दे को राजनीतिक अवसर में बदलने की कोशिश कर रही है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव, कांग्रेस नेता विक्रम चौधरी और हमारे सहयोगी मनोज वर्मा। विक्रम जी, विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और विक्रम जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। क्या कांग्रेस को एक मौका मिल गया है? चंदा चोरी के बहाने जो बीजेपी की राम भक्त वाली छवि थी उसको टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि बात चोरी की होनी चाहिए। रामेश्वर शर्मा जी जो कह रहे थे कि ये राम के बारे में बात करके सावधानी बरतें, तो हम बिल्कुल सहमत हैं। हम राम के बारे में बात करेंगे, सावधानी बरतेंगे। लेकिन रामेश्वर शर्मा जी, आप जो चंदा जी भी हो, आपको बेहतर पता होगा कि हम तो उन चंदा चोरों की और चढ़ावा चोरों की बात कर रहे हैं। यहाँ हम राम नाम की बात नहीं कर रहे हैं। और आपने कहा कि राम भी दंड देगा, कानून भी दंड देगा। देखिए, कानून के बारे में तो हम बिल्कुल नाउम्मीद हो चुके हैं, क्योंकि इनकी सारी एजेंसियां जो हैं वो विधायक और सांसद को तोड़ने और खरीदने में लगी हैं, चोरों को पकड़ने में नहीं लगी हैं। आपने कहा कि राम भी दंड देगा, तो ये तो हम बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं कि राम का यदि दंड कहीं से भी शुरू होगा तो वो आपके यहाँ से शुरू होगा, क्योंकि आप भी जो है पूरे प्रदेश में चंदा मामा के नाम से जाने जाते हैं। अब बात करते हैं हम इस पर्टिकुलर विषय की। चौकसी जी, देखिए, आप चाहे राम मंदिर ट्रस्ट देख लें, महाकाल लोक देख लें, उज्जैन की नगरी को देख लें, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के खानदान को देख लें, और पूरे भारत में चल रही भाजपा की सरकारों को देख लें, ये अकूत भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। और इसकी जड़ में यदि आप देखेंगे तो वो ही कथित एनजीओ है जिसके कागज नहीं है, लेकिन वो भारत में भ्रष्टाचार की एक गजब की इबारत लिख रहा है। लेकिन विक्रम जी, ये तो स्वतंत्र ट्रस्ट है ना एक, इसमें बीजेपी कहां से आ गई? तो बीजेपी में हम अभी तो मैंने बीजेपी के नेता का आपने वक्तव्य चलाया तो हमने उसको जवाब दिया, लेकिन हम चंदा चोरों की बात कर रहे हैं, यहाँ बीजेपी की बात नहीं कर रहे हैं हम। ब्रजेश जी, स्पष्ट ध्यान से सुनिए, इसके पूरे जड़ में जो है आपको आरएसएस मिलेगी। ये वही लोग हैं जिनके पास अपने कागज नहीं है, लेकिन दुनिया भर से हिसाब मांगते हैं। इन लोगों ने आज ही राष्ट्रवादी भ्रष्टाचार की परिभाषा दी है और ये बताया है कि हम ये भ्रष्टाचार अपरिहार्य इसलिए है कि हम एक व्यक्ति का निर्माण करते हैं और इस भ्रष्टाचार के धन से ही हम भारत माता को परम वैभव तक लेके जाएंगे। तो ये कुल मिला के जो लब्बो लुआब है वो पूरा आरएसएस के इर्द गिर्द घूमता है। चंपत राय कौन है? विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, ये आरएसएस का अनुसांगिक संगठन है। अनिल मिश्रा ट्रस्टी हैं, ये मध्य प्रांत के प्रचारक रह चुके हैं। मैं और आपको नाम बता देता हूँ, भैया जी जोशी, ये आरएसएस के प्रचारक रह चुके हैं और ये संरक्षक और मार्गदर्शक के रूप में है राम मंदिर ट्रस्ट में। नृपेंद्र मिश्रा वहां क्या कर रहे हैं? वो तो पुराने ब्यूरोक्रेट हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय में भी रहे हैं। 40% चंदा का चोरी का कमीशन तो उन्हीं के माध्यम से बढ़ता है। आज शंकराचार्य जी ने बहुत अच्छी बात कही कि भाई चंपत राय जो है चोरी कर रहा है, लेकिन किसके लिए कर रहा है, इसके मालिक का तो पता लगाओ। भाई ये जो पैसा जा रहा है, एक छोटा सा भी जेब कटता है, पुलिस को और एजेंसियों को पता रहता है कि जेब कतरा कौन है। यहाँ तो 200-500 करोड़ रुपए का मामला साफ हो गया, तो क्या एजेंसियों को पता नहीं होगा? जांच हो रही ना, जांच रिपोर्ट तो जांच हो तो रही है सर। आपने तो आरोपी गिनती शुरू कर दी आपने कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि सर जांच एसआईटी तो राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी कर रही है, लेकिन मोहन भागवत से हिसाब कौन लेगा? भाई जो सरगना है मुख्य तौर पे इस पूरे प्रपंच का, पूरे कांड का, ठीक है, आप जवाब ले लीजिए। ठीक है, पूरे आरएसएस के लोग उसमें ट्रस्ट। विवेक जी, अगर चंदा चोरी पे कांग्रेस सवाल पूछ रही है तो आप उनको राम विरोधी क्यों साबित करने चाहते हैं? क्या सवाल पूछना गलत है? विवेक जी, विवेक जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? लगता कोई तकनीकी खामी है, मैं लौटूंगा, उनसे जवाब भी लूंगा। लेकिन मनोज जी, क्या कांग्रेस को मौका मिल गया है आस्था के मुद्दे पर राजनीति करने का? क्योंकि लगातार राम भक्ति का टैग लेकर चल रही थी बीजेपी, उसके सहारे सत्ता में भी आई और एक मौका दे दिया। निश्चित तौर पर ब्रजेश जी, और ये तो बड़ा मामला है। आप सोचिए कि लोकसभा चुनाव में जब फैजाबाद सीट जीती समाजवादी पार्टी, तब उसको क्या कहकर प्रचारित किया गया था कि हमने भगवान राम की अयोध्या जीत ली है, बीजेपी राम की अयोध्या हार गई है। जबकि वो अयोध्या जो पर्टिकुलर एक विधानसभा है, वहाँ तो बीजेपी को लीड मिली थी। तो मौका तो मिला, और मौका भी बीजेपी नहीं दिया शायद, मुझे लगता है।
इतनी बड़ी ये चंदे की चोरी हो रही है। आप देखिए एक महीन रेखा है, जो कांग्रेस जो सवाल उठा रही है और बीजेपी जो जवाब दे रही है, वो चंदा चोरी की बात नहीं कर रही बीजेपी, वो कह रहे हैं कि साहब ये रामद्रोही है। भाई ठीक है, रामद्रोही है ये, आप उनको सूली पे चढ़ा दो, ये तो लेकिन चंदा चंदा चोरी की बात चोरी चल रही है हुआ ना। उसका हिसाब तो आपको देना राम पड़ेगा। भक्त कौन सबसे बड़ा है, और ये साबित करने की थोड़ी नहीं चल बिल्कुल। रही। और दूसरा, एक जो फूल बेचने वाली, जब आपने जब स्टोरियां की थी कि जिसने 10 रुपए का चंदा भी दिया है, क्यों दिया उसने? क्योंकि उसकी आस्था जुड़ी थी। जब ये ट्रस्ट बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर, तो प्रधानमंत्री कार्यालय इसकी निगरानी कर रहा था। वो प्रधानमंत्री जो कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, 15 लोगों का ट्रस्ट बनाया, जो विक्रम जी ने अभी नाम गिनाए हैं, चंपत राय, जिनके बारे में कहा कि उनका त्याग तपस्या अनुकरणीय है, इसलिए उनको वहां बिठाया गया। उनकी हो सकती है, लेकिन उनके भतीजों के नाम आ रहे हैं, तो हिसाब तो आपको देना पड़ेगा ना कि। और ये पहली बार नहीं है, जब मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था तो आप याद करिए कि शुरुआत में आरोप लगे कि भाई 2 करोड़ की जमीन 17 करोड़ में एक ही दिन में खरीदी गई। तब ये कह के टाल दिया गया कि साहब ये तो राम विरोधी हैं, ठीक है, तब मान लिया। आज की तारीख में SIT ने मान लिया। ये कहा जा रहा है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा सहित तमाम सारे लोगों ने इसमें चंदा चोरी की है। किसी के घर गोबर में से निकले हैं, किसी के घर 25 लाख की गाड़ियां हैं, 2 करोड़ कोई तो ऑटो बरामद हो ड्राइवर था वो करोड़ों का मालिक हो गया है। तो ऐसा तो नहीं कि भगवान राम ने रात में आए होंगे, उठाएगा, ले बच्चा उठ, तेने बहुत सेवा की मेरी, ये तेरे को 500 करोड़ 100 करोड़ में दे रहा हूँ, ऐसा तो हुआ नहीं। तो विशुद्ध चोरी का मामला है और SIT ने मान लिया है, नकदी बरामद हो गई है, तो फिर किस बात का इंतजार? FIR हो जानी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अब चूंकि बात है नैरेटिव की कि बीजेपी बार बार जब भी चंदे की बात, राम मंदिर की बात होती है, तो वो सवाल उठाने वालों को रामद्रोही घोषित कर देते हैं। लेकिन अब इसके इतर हम दूसरी बात करें, ये पहली बार नहीं किसी धार्मिक स्थल में इस प्रकार की घटना हुई है, होती है, लेकिन तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे शबरी वाला मंदिर, जब कम्युनिस्ट सरकार थी तो विजय माल्या जो भगोड़े हजारों करोड़ लेकर भागे हुए हैं, वो द्वारपालों की प्रतिमा के लिए 40 किलो सोना देते हैं। फिर अचानक से उनके ट्रस्टियों को याद आता कि यार ये प्रतिमा तो काली पड़ गई है, इन पे चमक करवा ली जाए। वो वहाँ से प्रतिमाएं जाती है, एंट्री की जाती है कि तांबे की प्लेटें गई हैं। जब वो प्रतिमा वापस लौट कर आती है तो 4 किलो उसमें से सोना गायब होता है। तो 4 किलो सोने की जब जांच शुरू होती है तो पता लगता है कि जिनके हाथ में पूरा करता धरता जो लोग थे, उन्होंने वो चोरी की है। आंध्र प्रदेश में सरकार बदलती है, चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री बनते हैं, तो पता लगता है कि जो लड्डू तिरुपति का विश्वविख्यात है, उसमें सिंथेटिक और चर्बी वाले घी का इस्तेमाल होता है और 250 करोड़ रुपए, 250 करोड़ का घोटाला होता है। तो राम मंदिर का चंदा तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो सवाल यही है कि भाई इस प्रकार की जब व्यवस्था है, तो अब उसी तिरुपति में आप देखिए कि एक सिस्टम ये है कि कांच के केबिन में 360 डिग्री वाले कैमरे लगाए जाते हैं। जो कर्मचारी होते हैं उनको ऐसी ड्रेस पहनाई जाती है जिसमें जेब नहीं होती, ना पैसा रख सकते हैं, तब वो गिनती होती है। सावरिया सेठ में आप देखिए, वहाँ करोड़ों रुपए की धनराशि हर सप्ताह गिनी जाती है, लेकिन वहाँ ऐसी घटनाएं नहीं होती है। शिरडी में करोड़ों का चंदा आता है, वहाँ भी एक सिस्टम है कि जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उन्होंने अपने ऑफिस वहाँ खोल रखे हैं। रिटायर्ड बैंक अधिकारी वहाँ कैमरे की निगरानी में चंदे की गिनती करते हैं, तो उसी फिर यहाँ शाम ऐसे को सिस्टम बैंक क्यों में नहीं जमा बनाया हो जाता है और वो बैंक में पैसा जमा हो जाता है। जबकि तो पहले ये सिस्टम तय यहाँ हुआ क्यों नहीं था बना मनोज सकते जी हैं? कि यहाँ भी ऐसा ही सिस्टम बनाया जाए, सिफारिश थी, तो क्यों नहीं बनाया? क्यों लूप होल छोड़े आपने? यही विवेक तो जी, सबसे बड़ा सवाल सबसे है। बड़ा सवाल तो यही है कि क्यों आपने वो लूप होल छोड़े? क्या पहले से मंशा थी चोरी करने की? और यदि कांग्रेस ये सवाल उठा रही है चंदा चोरी का, तो आप उनको राम विरोधी साबित करने और पर तो बीजेपी लें। के नेताओं राम ने भक्ति चिट्ठी की थोड़ी लिखी है। साबित करने की यहाँ चल रही है कि कौन बड़ा राम भक्त है। यहाँ तो चंदे चोरी पे बात चल रही है, तो क्या विपक्ष सवाल ना उठाए? विवेक जी, और इसमें ब्रजेश जी, बीजेपी के नेताओं ने भी चिट्ठी लिखी है। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के नेताओं ने चिट्ठी लिखी, कांग्रेस तो बाद में इस मामले में आई है। और अब इसके साथ साथ में बीजेपी ने भी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, बीजेपी के नेता ने, बिल्कुल, और जांच की मांग की है उसमें। तो इसका राजनीतिकरण क्यों हो रहा है? आस्था पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? क्या नैरेटिव की लड़ाई शुरू हो गई है? देखिए ब्रजेश जी, हम देख रहे हैं कुछ महीने बाद आप देखिए उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, तो सबसे बड़ा मुद्दा तो इस चुनाव में राम मंदिर ही होना है। क्योंकि लोकसभा में जब जनवरी में, लोकसभा के पहले जब रामनवमी का निर्माण हुआ था, जब उसका शिलान्यास हुआ था, तब ये कहा गया था, जो लहर थी कि बीजेपी 80 की 80 सीट भी जीत सकती है। नतीजे आए तो क्या हुआ? समाजवादी पार्टी नंबर 1 पे। चलिए विवेक जी जुड़ गए हमारे। विवेक जी सुन पा रहे हैं आप मेरी बात? हाँ बोलिए बोलिए। विवेक जी, यदि चंदा चोरी पे कांग्रेस सवाल उठा रही है तो आप उनको राम विरोधी साबित करने पे तुले। सवाल क्या गलत है क्या? बात चंदा चोरी की तो हो रही है और विपक्ष सवाल ना उठाए क्या? और आपने क्या लूप होल छोड़ रखे थे पहले ही, वो इंतजाम नहीं किए जिससे कि चोरी हो सके?
चोरी रोकी जा सके। देखिए ब्रजेश जी, जो लोग इस पे सवाल उठा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप सुनील जी? हेलो, जी बोलिए, सुनाई दे रहा है। जो लोग इस पे सवाल उठा रहे हैं, उसके पीछे उनकी मनसा पे सवाल है। उनकी मनसा क्या है? किसी सुधार की अभिलाषा में सवाल उठाया जा रहा है, या उनको इस तरह के सवालों में आनंद आ रहा है, या वो लोग हैं जो कहते थे कि मंदिर में लोग लड़कियां छेड़ने जाते हैं, वो लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण में जहां तक रोड़े अटका सकते थे वो अटकाए। देखिए, सवाल उठा है, वहां की ट्रस्ट ने स्टेट से एक अपील की, स्टेट ने एसआईटी बनाई, एसआईटी ने अपनी एक रिपोर्ट दी। अब उस रिपोर्ट के आधार पे जो अभी प्राथमिक रिपोर्ट आई है, आगे सरकार क्या करती है और उनकी कंप्लीट रिपोर्ट क्या आती है, चीजें भी आगे सरकार तय करेगी। नहीं तो विवेक जी, चोरी तो हुई है ना, ये तो तय हो गया है ना, ये तो आ गए ना, प्रमाण मिल गए। नहीं देखिए, अभी जो चीजें आ रही निकल करके, उसमें जो लोग इसमें दायरे में आ रहे हैं, जब उनसे आगे पूछताछ हो, कुछ चीजें तय हो, कार्रवाई हो, तब चीजें क्लियर होंगी। अभी तो हम ये कह सकते कि भाई जो शिकायतें हैं, उन शिकायतों पे प्रथम दृष्टया एसआईटी ने एक जांच की। अब उस जांच में अभी क्या है, एसआईटी की रिपोर्ट मेरे सामने आई नहीं। तो जितनी देरी होगी उससे अविश्वास और नहीं बढ़ेगा। और यदि आप राम मंदिर के हर मामले में श्रेय लेंगे कि आपने बनवा दिया, तो जवाबदारी भी तो आपकी होगी, चोरी हुई तो, यदि गड़बड़ी हुई तो। हम जवाबदारी से कहाँ भाग रहे हैं? हमें भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सारे घोषणा पत्रों में रहा कि हम राम लला के जन्म स्थान पे उनके भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। हमारी जब स्टेट में सरकार आई, हमने पूरा अनुवाद दाखिल कराया, जो कि पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं हक दाखिल होने दिया था सुप्रीम कोर्ट में। हमने सारे रोड़े हटाए रास्ते से, शिलान्यास भी हुआ, मंदिर निर्माण भी पूरा हुआ, प्राण प्रतिष्ठा भी हुई, धर्म ध्वजा भी स्थापित हुई। अब अगर कोई शिकायत आ रही है तो शिकायत की जांच भी हम करा रहे हैं, उस पर कार्रवाई भी हम करेंगे। वो कहाँ गए? हमारा सिर्फ ये कहना है, देखिए, भी उड़ गए। विनय कटियार जी उठाते बात समझ में आती है, वो कहाँ उड़ गए? जी उठाते बात समझ में आती है। जब विपक्ष किस तरह के सवाल उठाता, जिसने कौड़ी दान नहीं दी, वहाँ पे पताका चलाने नहीं गए, मनसा पे सवाल उठा रहे सवाल भक्ति का तो विपक्ष सवाल ही ना उठाए, मतलब मामला है। और हमारा धर्म इस मामले में काम है सवाल उठाना, क्यों सवाल नहीं उठाए? यदि गड़बड़ी होगी तो सवाल उठाएगा। विपक्ष का काम है, देखिए विपक्ष का काम है राजनीतिक विषयों पे सवाल उठाना, ये धार्मिक विषय है। ये हमको तो डेंगू मलेरिया पहले बता चुके सनातन। धार्मिक विषयों पर आप पूरे चुनाव प्रचार करें, चुनावी एजेंडा बनाए, उस पर वोट लें, तो सवाल क्यों नहीं उठेंगे? राष्ट्रवादी भ्रष्टाचार है, जिसकी जड़ें जो है आरएसएस जमा रहा है कि धार्मिक और जातिगत श्रेष्ठता पर हम चोरी करेंगे, तुम मेहनत करो, हम चंदा चोरी राम मंदिर आपका चुनावी मुद्दा नहीं था, क्योंकि हम राम भक्त हैं, राष्ट्रवादी हैं। आप मेहनत करिए और हम चोरी करेंगे। आश्चर्यजनक बात है। ये धार्मिक विषय है क्या चोरी करना? श्रीवास्तव जी, हम धार्मिक विषय पे सवाल नहीं उठा रहे, हम एक अपराध पर, एक चोरी पर सवाल उठा रहे हैं। मनसा पे सवाल है, वो कौन लोग हैं? उन्होंने राम जन्मभूमि मंदिर में फूटी कौड़ी दान दी है क्या? अच्छा, तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने दिए 1,11,011 रुपए दिए, कांग्रेस के तमाम नेताओं ने चंदा दिया है, बहुत सारे लोगों ने दिया, कुछ चंदा दिया है, हमारे दादाजी सारे दानदाताओं की लिस्ट है क्या आपके पास कि आप टिक लगा सके? नहीं तो विवेक जी, आप ये कैसे कह रहे हैं कि उन्होंने चंदा नहीं दिया? मैं आपके साथ सबूत दे रहा हूँ ना कि दिग्विजय सिंह ने चंदा दिया 1,11,011 रुपए। ऐसे कई नेताओं को मैं नाम गिना सकता हूँ कांग्रेस के जिन्होंने चंदा दिया है। आपके पास लिस्ट हो तो आप बता दीजिए। दर्शन करने चली गई थी, उसको अखिलेश यादव ने पद से हटा दिया। सर, ये कि एसआईटी जो है संजय सिंह के बयान दर्ज नहीं कर रही, जो लोग चोरों के खिलाफ बयान देने को तैयार है उनके बयान दर्ज नहीं कर रही। बयान से नहीं कुछ होता, चोर जो है वो आरएसएस है, इसलिए भाजपा की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि आरएसएस के लोगों के खिलाफ मुकदमा लिख सके। मैं आपसे बता रहा हूँ 3500 करोड़ का जो चंदा है। लेकिन विक्रम जी, चोरी की बात होनी चाहिए ना आपकी तरफ से भी, सिर्फ चोरी की बात होनी चाहिए। आप पूरी पार्टी, पूरे संगठन को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, क्या चुनावी मुद्दा बना रहे हैं क्या? या आस्था पर सवाल उठाकर किसी छवि टारगेट कर रहे हैं एक पार्टी की? चोरी की बात कीजिए।
नहीं, चोरी की बात कर रहे हैं। एक बात मुझे बताइए, मोहन यादव जी का भ्रष्टाचार उजागर हुआ तो भाजपा की क्या नैतिकता बनती है? मोहन ये यादव सवाल कहाँ हम से ना आ करें। गए? वहाँ आरएसएस के लोग ट्रस्टी बन के बैठे हैं, तो आरएसएस की क्या नैतिकता है? और आरएसएस के अरे भाई, लोग- एक आदमी अपराध करेगा तो उसको अपराध की दंड मिलेगा ना, पूरा संगठन नहीं, थोड़ी बिल्कुल, कटघरे में हम खड़ा हो आपकी बात जाएगा। से सहमत हैं, आपके लेकिन यहाँ ये का तो कोई बताइए एक कि नेता किसको गड़बड़ी मिला करेगा तो है पूरी अभी तक? कांग्रेस कटघरे में खड़ी हो जाएगी क्या? यदि आपके यहाँ जो जवाब देगी भ्रष्टाचार किसकी किया, जो बनेगी? मंत्री जेल गए थे, क्या पूरी कांग्रेस भ्रष्टाचारी हो गई क्या? अरे तो जवाबदेही तो कांग्रेस की बनती है कि नहीं बनती? यदि उसका एक सदस्य आरोपी है तो कौन आप तो सा भाजपा जवाब की दे रहे हो नैतिकता आप तो बताइए नजर ना कि हलाल एक में। इस्तीफा हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह के लिए तो मुकदमा उससे चलाना कहाँ बच रहे हैं कहा, जवाबदेही क्या ये से? हुआ? भाई एसआईटी बनाई कौन उन्होंने, जवाबदार जांच है? वो करा रहे हैं। 20 बच्चे नीट में मर गए, 16 बच्चे आप जल कहाँ के मर चले गए। गए 20 बच्चे में? हम भगवान राम को मंदिर पे नहीं, बात कर मैं रहे हैं। ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कहाँ चला गया, मैं ये कह रहा हूँ कि आप मुझे एक जिम्मेदार आदमी बता दीजिए देखिए जो भाजपा ने ब्रजेश जी, इन्हें प्रस्तुत किया हो सनातन कि पे इतने हमला घोटाले करने में हो गए, आनंद आता। अपराध हो सनातन गए, पे कि पहले कौन है भी डेंगू जिम्मेदार? मलेरिया बता चुके हैं। सनातनियों से विवेक घृणा जी, ज्ञान करते, मत दो। सनातन पे कोई हम इस हमला पूरे करने का मामले अवसर से ये बाज नहीं इसलिए आती। दूर थे कि तो अवसर संतों तो का आपने मामला दिया ना भाजपा विवेक का जी, एजेंडा था। आपको ऐसी हम व्यवस्था आप दुरुस्त शुरू करना से चाहिए चंदा थी चुरा कि रहे अवसर ही ना थे। देते हमें आप। पाप का भागी नहीं जब बनना करोड़ों चाहिए। लोगों, ये हम अरबों पूरे लोगों आयोजन की कर वहां पे रहे हैं। आस्था जुड़ी हुई थी, तो और आपको अब फूक अगर फूक के कदम उठाना इस चाहिए पे था। थोड़ा सा इस पे अगर समय देंगे हमको जी तो हम 2 मिनट आपको जवाब देना चाहते हैं। जी दीजिए। सनातनी जब अपना मंदिर की व्यवस्था सरकार को देता है तो वहां का पैसा हमारा इस्लामिक शिक्षा में प्रयोग होता है, धर्मियों के लाभ के लिए प्रयोग होता है। जब बहुत बढ़िया। वैष्णो देवी श्राइन जो बोर्ड चंदा को देता चुरा है है, तो वो भी ऐसा धर्मी मेडिकल नहीं है। कॉलेज खोल देते हैं जिसमें 40 मुसलमान एडमिशन पा जाते हैं। ये देखो ये कहाँ और पहुंच पैसे से गए। बम मन के मुसलमान फटेंगे ना हो पढ़ तो करके। इनको तो राम के सामने तक मुंह तो ले दिखाने लेकर लग की के जगह ना बचे। समस्या सनातनियों के भाग्य में ऐसी है कि जब अगर हम गजब की बांके बात बिहारी है। मंदिर को देख लें तो वहाँ के पंडा पुजारी उस धन का उपयोग भी कर लेंगे और फूटी कौड़ी भी श्रद्धालुओं की व्यवस्था में नहीं खर्च करते हैं। तो ये तमाम ऐसी समस्याएं जिससे भाई जो सनातनी पंडे हैं, गुजर रहे पुरोहित हैं, जो संत उसको समाज सुधारे है, जाने की आवश्यकता, उस पर हम वो लोग तो लगातार आप जिम्मेदारी गंभीरता लीजिए। से अभी काम राम कर मंदिर रहे पे हैं। सुधार पूरे करना आनंद देना। कोई मंदिर देख ये लीजिए लोग जो सरकार राम आप कहाँ मंदिर चले ट्रस्ट गए में मुस्लिम कब्जा किए आंदोलन हुए में? हैं। ये चोर जो कई है लोगों ने आरएसएस छोड़ा है, है इसलिए क्या? भाजपा की सरकार की हिम्मत नहीं है कि उन पर मनोज जी मुकदमा कुछ कह रहे लेके हैं। उनको बेड़ियों में कसे। ये ब्रजेश जी, किसी ये की जो हिम्मत है सारी- कि चलिए राम मोहन मंदिर भागवत हम से छोड़ जाके दें। बयान ले ले। ये पूरा मुद्दा आया मध्य प्रदेश में जो मंत्री हैं, पर्यटन मंत्री, उनका बयान क्या आया कि मध्य प्रदेश के मंदिरों में इस तरह की बहुत सारी गड़बड़ी, हम उसको ठीक करेंगे, QR कोड लगाएंगे और ऑनलाइन दान लेंगे, चंदा पेटी में चंदा नहीं जाए। इसका मतलब यहाँ भी करप्शन था। जो जिक्र कर रहे हैं अभी हाल उत्तर प्रदेश के बांके बिहारी का, वहाँ के पंडितों ने कह दिया भैया हम QR कोड लगाएंगे, ऑनलाइन दान लेंगे, कि दान पेटियों में पैसा जा रहा और है, अभी वो एक घपला रिपोर्ट होता आई है। है मनोज जी कि इस घोटाले के उजागर होने के बाद लोगों ने ऑनलाइन चंदा देना शुरू कर दिया। दान दूसरा, पेटी 1 लाख पर आ गई। जो अभी विवेक जी कह रहे हैं तमाम सारे, अब से कुछ देर पहले आलोक कुमार हैं जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विश्व हिंदू परिषद के, उन्होंने कहा है कि आरोपियों के खिलाफ FIR अभी तक क्यों नहीं दर्ज हुई, आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। और कुछ देर पहले शेषावतार मंदिर का लोकार्पण हुआ, चंपत राय वहाँ मौजूद थे, वो उस मंदिर का शिलान्यास करते हैं। तो एक SIT जो इन्हीं की सरकार ने बनाई है जो कहती है कि आरोपी संदेही हैं, और 2 वो आदमी मंच पर होता है, उन्हीं का एक आदमी कह रहा है। और जो दो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? और जो 2 BJP से जुड़े राज्य है वो कह रहे हैं कि यहाँ गड़बड़ हुई, वहाँ पे मंदिरों सुधार की बात हो रही है। विवेक जी दीजिए जवाब। क्या कह रहे हैं ब्रजेश जी? 2 बीजेपी उनको शासित सुनाई राज्य पड़ेगा अभी कुछ। मध्य प्रदेश और जी। वो कह रहे हैं कि मंदिरों में गड़बड़ी हो रही, इस तरह से हम सुधार की कार्रवाई कर रहे हैं। और जब उत्तर प्रदेश में जिन लोगों पर आरोप हैं वो वहां पे शिलान्यास कर रहे हैं, ध्वजारोहण कर रहे हैं, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? बीजेपी के लोग ही तो मांग कर रहे हैं FIR दर्ज कीजिए, कब करेंगे? अब एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में जो लोग चिन्हित हो रहे हैं उसको जब पूछताछ तो हो विश्व आगे हिंदू बढ़े परिषद के तो अध्यक्ष ने उसकी डिमांड कर कार्रवाई भी दी की जाए। कांग्रेस सपा को छोड़ दो। अभी तो एक प्राथमिक रिपोर्ट आई, मूल रिपोर्ट तभी आगे आनी है। तो इतनी 50 देरी दिन का क्यों समय भाई? तो मुख्यमंत्री ने दिया है। तो इतनी देरी क्यों? कहाँ देरी? 15 दिन का समय मुख्यमंत्री ने दिया है, अभी 15 दिन कहाँ हो गए? अरे कल रिपोर्ट सौंप दी SIT ने। वो प्राथमिक रिपोर्ट है। तो आप भी प्राथमिक तो FIR दर्ज कर प्राथमिक लो ना। FIR कर दीजिए, उसमें से नाम हटा देना बाद में। प्राथमिकी तो उसी आधार पर दर्ज होती है। नहीं, अरे इनके सर, इनको दबाव कोई में, ज्ञान इन नहीं विधर्मियों है। के दबाव में हम थोड़ी ये कार्रवाई भारत करेंगे। माता को परम वैभव पे ले SIT जाना है। तो आपके लोग ही वो मांग कर रहे हैं ना पे भाई। चलेगी ना। विश्व हिंदू सर परिषद मांग कर रहा है तो आपके लोग मांग कर रहे हैं। चोरी में कमीशन मिलता नहीं रहे, नहीं, जो इनके हमारे लिए लोग यही मांग धर्म कर है, रहे वही हैं, भगवान है। देखिए जो जांच रिपोर्ट है वो गुण दोष के आधार पे चलेगी या किसी के कहने पे चलेगी? अरे भैया कानून के कहने पे चलेगी श्रीवास्तव जी, हम लोग भी सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब जानते हैं कि कार्रवाई कैसे होती है।
आप जो है एक प्राइवेट कंप्लेंट के आधार पर पर्चा खारिज हो जाता है। यहाँ एसआईटी की रिपोर्ट दर्ज हो गई, एक आरोपी संदेही का कहाँ पता पर्चा नहीं खारिज है। हो जाता है? अरे यार आप कहाँ से आए हो मध्य भैया? प्रदेश में ही हो गया, मीनाक्षी अरे नटराजन तो का पर्चा आए हो, खारिज अरे करा तो दिया। फर्जी वो फर्जी सवाल शपथ है पत्र कि दोगे तो आदमी पर्चा ऐसे नहीं आके खारिज बैठ होगा। गए। देखिए चंदा और डॉक्टर ने चढ़ावा बताया था चोरी क्या का कि अपना माल अपराधी रिकॉर्ड छिपा लो? वो इतने मस्ती में हो आप कि आपको कुछ नहीं पता है। आपको तो सुबह भाई शाम डॉक्टर ने घी थोड़ी कमाल बताया था चाहिए कि अपने अपराधी और रिकॉर्ड उसका छिपा जो है लो। आधार है चंदा चोरी और चढ़ावा चलिए चोरी। विवेक जी, विक्रम जी, माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मंदिर में चोरी हुई है, निश्चित तौर पर उसके प्रमाण भी मिल गए हैं, लेकिन एफआईआर में देरी क्यों हो रही है? क्या किसी को बचाने की कोशिश हो रही है? सवाल ये नहीं, सवाल चोरी का है, लेकिन यहाँ राजनीतिक नैरेटिव गढ़ने की भी कोशिश हो रही है। जो एक राम भक्ति का तमगा लेकर चल रहे थे, उन पर कहीं ना कहीं दाग उछाले जा रहे हैं, लगाने की कोशिश की जा रही है। क्या इसका चुनावी एजेंडा है, या चोरी पे बात होनी चाहिए, या आस्था पर, या नैरेटिव गढ़ने की कोशिश होनी चाहिए? वही कोशिश यहाँ नजर आ रही है, लेकिन इसका कितना असर होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।